अस्पताल में हुए अग्निकांड में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कई जगहों पर इतने गंभीर मामले के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार नहीं दिख रहा है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में भी ठीक यही स्थितियां देखने को मिली हैं। जब हमने वहां पहुंचकर सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया, छानबीन में कई चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई, जो साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती है। जानकारी के मुताबिक जब से फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है, तब से लेकर अब तक इसका कभी भी निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कभी कोई आपात स्थिति बन जाए तो करोड़ों खर्च करके लगे इस पूरे सिस्टम का क्या फायदा, और इसके धोखे देने पर आपात स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। आपको हम यह भी बता दें कि झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगा ये फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इनमें से पाइप और दूसरे उपकरण भी गायब हो चुके हैं। इस मामले को लेकर हमने जिम्मेदार लोगों से बातचीत की है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, इस संबंध में जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है जो इसका संधारण करती है, उनसे भी हमारी बात हुई है, और जो इसका ईयरली इंस्पेक्शन करते हैं या जो इसको देखते हैं नगर परिषद वाले, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो नगर परिषद ने ये बताया कि उन्होंने पिछले साल इसका इंस्पेक्शन किया था और उसमें उनके हिसाब से उन्होंने इसको ठीक पाया था। अभी वापस मैंने उनको निर्देशित किया है कि आगामी 1-2 दिन में पूरे मिनी सेक्रेटेरिएट का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसकी एक बार जांच करें, और ये ऑपरेटिव है या नहीं, ऑपरेशनल है या नहीं, या किसी ऐसी दुर्घटना के समय अगर ये कार्य कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ देखने के उनको निर्देश जारी किए गए हैं। और वैसे भी अगर नगर परिषद के द्वारा इस तरह के मामलों के अगर जांच नहीं की जाती है, तो ये गंभीर विषय रहता ही रहता है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, जहाँ-जहाँ भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा तो गए हैं, इंस्टॉल तो कर दिए गए हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी समय अगर कोई दुर्घटना घटित होती है, तो वो एक तरह की लापरवाही मानी जाएगी। कुछ जगह जो हैं जो ख़राब स्थिति में है, वहाँ पर हाइड्रेंट सिस्टम वगैरह जो कुछ डैमेज है या फिर एक्सटिंग्विशर वगैरह की स्थिति थी, उनको हमने बताया गया है, तो उनको कुछ प्रकार को सही भी कराया गया है। बाकी अभी लिखित रूप से इस चीज़ के आदेश नहीं है कि उसको प्रॉपर हमारे ही विभाग द्वारा सही करवाया जाए। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति के बारे में हम फिलहाल बात कर रहे थे। 4 मंजिला यह बिल्डिंग है जिसमें सैकड़ों कमरे हैं और इसमें कई सारे दफ्तर चलते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ रहते हैं। कलेक्टर, एसपी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये फायर फाइटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। यदि इमारत में कभी आग लग जाए तो इस बॉक्स को बाहर इसलिए लगाया जाता है कि इसमें यहाँ से पाइप जोड़कर, इसमें पाइपों की व्यवस्था भी होती है, और जो अग्निशमन की गाड़ियाँ होती हैं पानी भरकर लेकर आती हैं, और इसमें पाइप को जोड़कर पूरी इमारत में पानी पहुँचाया जा सकता है। लेकिन आप देखें इसकी क्या हालत हो चुकी है। पूरा ये खत गया है, इसके उपकरण गायब हो चुके हैं। पाइप का कहीं इसमें नामो निशान नहीं है। वाल्व इसके इस स्थिति में हो चुके हैं कि अब ये हिलते भी नहीं है, खुलना तो दूर की बात है। ऐसे में साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निरीक्षण कभी ये जब से लगा है उसके बाद से मेरे ख्याल से इसका निरीक्षण कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कभी निरीक्षण हुआ होता तो इसके ये हालात नहीं होते। सचिवालय को बने हुए लगभग 16 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये 16 साल से बाहर खड़े धूल, पानी और धूप सभी मौसम झेल रहे हैं, जिसके चलते इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। इनमें छेद हो गए हैं। पूरी पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन सचिवालय के चारों तरफ बिछाई गई है, जो लाल रंग की पाइपलाइन होती है। यहाँ पर मेरे पीछे भी ये पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन पाइपलाइन की हालत भी ख़राब है। उसमें जो वाल्व लगे हुए हैं वो हिलते भी नहीं हैं। ऐसे में ये तो सोचना ही बेकार होगा कि किसी आपात स्थिति में इनके माध्यम से सचिवालय की ऊपरी इमारतों तक पानी पहुँचाया जा सके। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सिस्टम की अनदेखी के चलते ये पूरा मामला बिगड़ चुका है, और कभी यदि आपात स्थितियाँ पैदा होती हैं तो निश्चित तौर पर यह इतना ख़राब हो चुका है कि यह काम नहीं आ पाएगा। जिला प्रशासन को इस पूरे मामले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थितियाँ किसी को बताकर नहीं आती। अगर आपात स्थिति में कभी आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो जाए, या दफ्तर में कहीं आग लग जाए, या ऊपरी इमारतों में कहीं आग लग जाए, तो आखिर उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। यही वह फायर फाइटिंग सिस्टम है जिसकी बदौलत ऐसी चीज़ों को काबू किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नाकारा हो चुका है।
इसकी तरफ ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना ही नगर परिषद के अग्निशमन विभाग का। मेरे पीछे जो इस वक्त आप इमारत देख रहे हैं, ये विशाल का इमारत झालावाड़ का मिनी सचिवालय है। सचिवालय की उम्र आज लगभग 16 साल होने जा रही है। स्थानीय विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक सपना देखा कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जहां पर सभी दफ्तर एक ही जगह पर चलें और आने जाने वाले लोगों को अपने काम करवाने में सुविधा मिल सके। श्रेष्ठ आर्किटेक्चरों द्वारा इसका नक्शा बनाया गया। सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी इमारत बनने वाली थी तो इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी था। उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ थी इस इमारत की सुरक्षा। इमारत बना दी गई, यहाँ पर विद्युत तंत्र भी काफ़ी अच्छा स्थापित किया गया, कूलिंग के लिए डक्टिंग लगाए गए तथा आगजनी से बचने के लिए यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी महंगा हुआ करता था। सचिवालय में आज कई सारे दफ्तर यहाँ पर चलते हैं। इसमें सैकड़ों कमरे हैं जो पूरे भरे हुए हैं। सरकार का रिकॉर्ड रूम यहाँ पर है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दफ्तर इस इमारत में चलते हैं। सुरक्षा के नाम पर यदि बात की जाए तो सुरक्षा इतनी चाक चौबंद नहीं है कि आने जाने वाले लोगों को रोका टोका जाए। रात्रि के समय भी यहाँ के दरवाजे खुले होते हैं, लोग बेरोक टोक अंदर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यहाँ पर कभी कोई आगजनी की घटना हो जाए या आग लग जाए तो आखिर क्या होगा। अधिकारियों से पूछेंगे तो एक ही जवाब होगा कि यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि किसी भी सूरत में आगजनी की घटना से बचा जा सके। यदि कभी आग लग भी जाए तो उससे त्वरित गति से और समय पर निपटा जा सके। इसके लिए यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। हमने इस सचिवालय में लगे हुए सारे अग्निशमन उपकरणों को बारी बारी से चेक किया। एक भी उपकरण की चेकिंग लगने के बाद से अब तक नहीं हुई है और अधिकांश में प्रेशर नहीं है, यानी कि वे खाली हैं। सिर्फ दिखावे के तौर पर वे टंगे हुए हैं, जो आपात स्थिति में कोई भी काम नहीं आ पाएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन पूरे हालात यदि सचिवालय के फायर फाइटिंग सिस्टम की बात करें तो फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है और उसकी हालत बेहद खस्ता है। अभी आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे जिससे आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ के फायर फाइटिंग सिस्टम की हालत क्या है और कितना बदहाल हो चुका है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे और हमने सभी हालातों का जायजा लिया। उसके बारे में जब प्रशासन के सबसे आला अधिकारी जिला कलेक्टर से हमने इस मामले में बात की तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद से बात करके बताया कि नगर परिषद के अनुसार इस सिस्टम का जो इंस्पेक्शन है वो एक वर्ष पूर्व किया गया था। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि अब इस पूरे मामले को, जबकि मामला उनके संज्ञान में आया, तो पूरे मामले को दिखवाएंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग लापरवाही के जिम्मेदार पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक वर्ष पहले इसका इंस्पेक्शन हुआ होगा या इसका निरीक्षण हुआ होगा, क्योंकि सचिवालय जैसी सुरक्षित जगह में एक वर्ष के दौरान स्थितियां इतनी खराब नहीं हो सकती। लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी और फायर सेफ्टी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। उनके अनुसार झालावाड़ के मिनी सचिवालय का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसको ऑपरेट करने की, उसे चलाने की और इसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ही उनकी नहीं है, ऐसा वे साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सचिवालय का फायर फाइटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए वहीं के कर्मचारी होने चाहिए, जबकि झालावाड़ के मिनी सचिवालय में ऐसा या ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नजर नहीं आती। ऐसे में बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि अब तक गनीमत रही कि 16 सालों में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि इस फायर फाइटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो आखिर कौन इसको संभालेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। जिला प्रशासन को चाहिए कि मामले में कठोर कदम उठाएं और इसको तुरंत दुरुस्त करवाया जाए, ताकि आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति में इसका इस्तेमाल हो सके। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि अन्य लोगों को भी इससे सबक मिल सके कि इतने संवेदनशील मामले में लापरवाही बरतना कितना गंभीर हो सकता है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।